अच्छा, एक और बड़ा इशू है। अब आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का आपने बड़ा इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उसको आप कैसे, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप उसको ख़त्म कैसे कर सकते उसकी ग्रोथ को, लेकिन कैसे उसको एजुकेट करेंगे लोगों को। एजुकेशन से तो कई दफ़ा यहाँ पे कैंपेन चली, एजुकेट लोग एज सच होते नहीं है। आपको बिल्कुल बहुत बहुत मोहतात होकर ये वाली बात कह रहा हूँ कि राना मुबशिर साहब, अगर इस पाकिस्तान की कौम ने और हमने इस पॉपुलेशन को एड्रेस नहीं किया तो हमें जो है दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। जस्ट देन रिलैक्स, वेट फॉर द डिज़ास्टर विच वी आर ऑलरेडी इन अ डिज़ास्टर राइट नाउ, इन अ मोड ऑफ डिज़ास्टर। बट हमें जो वो हम कुछ नहीं कर सकते, सारे नंबर्स आपके फारिग हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये वाली बात? 2.5% हमारी जो 2.25% हमारी जो ग्रोथ है, और हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो है 3.6, यानी एक माँ हमारे यहाँ 3.6 जो है वो बच्चों को की वलादत को जन्म दे रही हैं। ठीक। अब जो 3.6 है फर्टिलिटी रेट, ये इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। ठीक। पूरे रीजन में, और दुनिया के में सबसे ज़्यादा है। कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो जो तरक्की कर रहा है या कर चुका है, जब तक उसने अपनी फर्टिलिटी रेट को 2 पे लेकर नहीं आए हैं, 2 पे लेकर नहीं आए, जब तक आप तरक्की कर नहीं सकते, आपकी वायबिलिटी बनेगी ही नहीं। मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको और आपके सुनने वालों को कि मैं आज हम एक न्यूजीलैंड जितनी पॉपुलेशन हर साल ऐड कर रहे हैं, उससे ज्यादा। पूरा एक मुल्क है न्यूजीलैंड, 5.3 मिलियन, हम 6.13 मिलियन पॉपुलेशन हर साल ऐड कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से बड़ी, से न्यूजीलैंड में सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड आसान मुल्क है। अदरवाइज जो मुल्क हमसे जो जिसको अभी हमने पीछे छोड़ा है लास्ट ईयर, वो है एल सल्वाडोर। ठीक। which has got the population of 6.09 मिलियन, और हम 6.13 मिलियन, 61 लाख, तकरीबन 61.5 लाख लोग, बच्चे हम हर साल नए इस मुल्क में जो कि एक में ऐड कर रहे हैं, जो कि एक न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से बड़ी पॉपुलेशन। अच्छा भाई, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कॉप्ट करने के लिए तैयार होता तो कोई बात नहीं थी, बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कहीं नहीं है दुनिया में, यहाँ भी नहीं है। उसका नतीजा क्या हो रहा है? 2.62 करोड़ बच्चे आज आपके स्कूलों से बाहर हैं, जिनकी एज है स्कूल जाने की। आपकी 1 से लेकर 12 साल की उम्र में के बच्चों में जो स्टंटेड ग्रोथ है वो 44% है। अच्छा। जस्ट इमेजिन 44% ऑफ योर चाइल्ड आर स्टंटेड। दैट मीन्स कि वो माशरे के लिए एक लाइबिलिटी है, उस घर के लिए, उस सोसाइटी के लिए, आप उस कौम के लिए कि उन बच्चों को आपने पालना है। वो कुछ नहीं कर सकते, उनका दिमाग नहीं बढ़ रहा, उनका जिस्म नहीं बढ़ रहा, उनके ये हो गई। आपको हर साल 6,80,000 टीचर्स अपॉइंट करने, आपको हर साल तकरीबन 80,000 स्कूल खोलने, 80,000 स्कूल खोलने, आपको 6.5 करोड़ नौकरी देनी हर साल। 6.5 क्या करेंगे? ये ऐसी तरह है, इसको कंक्लूड अगर कहूं कि कोई आम आदमी, एक 6 लोगों की फैमिली है, फर्ज करें 2 बेडरूम वाले घर में रह रहे हैं, एक ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है, एक छोटा सा जो मिडिल क्लास का घर होता है। आपके पास एक किचन है, 2 वॉशरूम है, बेड लगे हुए हैं, कोई गद्दा नीचे भी लगा के सो जाता है, 6 लोग सो जाते हैं, रोटी मिल जाती है, वॉशरूम इस्तेमाल कर लेते हैं, आराम से जिंदगी गुजर रही है। ठीक है। सुबह आप सोकर उठें, दरवाजे पे नॉक हो और 60 लोग घर के बाहर खड़े हों और वो अंदर आ जाए। सुबह 60 लोग उस 6 लोगों के घरों में एंटर हो जाए और उन्होंने कहा जी हमने यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं जिंदगी। तो मुझे बताइए, वो जो 6 लोगों का घर था, उसका जो सुकून है, उसकी It's going to be a situation. No, it's going to be a situation. It's going to be, I mean, all those who are living there, उनकी जिंदगी तो जो है वो कोलैप्स कर गई, क्राइसिस क्रिएट होगा, और जो बेचारे आए हैं उनको भी जो है। तो आज पाकिस्तान की ये वाली पोजीशन है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। अगर हमने इसको, दुनिया ने इसको कंट्रोल किया है, इंडिया ने कंट्रोल कर लिया, ईरान ने कंट्रोल कर लिया, जो है वो बांग्लादेश ने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, अब इसमें जो है वो आ जाए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने अभी एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमने मुफ्ती साहबान को बुलाया, और मुफ्ती जुबैर साहब ने उसमें अपने आके प्रेजेंटेशन दी, जिसमें प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर भी आए हुए थे, एहसन इकबाल साहब, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी आए हुए थे, औरंगजेब साहब भी आए हुए थे, और खुर्शीद शाह साहब भी आए हुए थे, और राजा परवेज अशरफ साहब भी आए हुए थे, और हमारे दोस्त जो है वो दोस्त
हमारे यहाँ के हमारे MNA जो इस्लामाबाद के हैं, डॉक्टर फजल चौधरी, तारिक फजल भाई, वो भी आए हुए थे और लोग थे। आई मीन फिर KP से जो पॉपुलेशन के एडवाइज़र हैं PTI की गवर्नमेंट के, वो आए हुए थे। आई मीन सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बाकायदा फतवों के साथ पेश की गई कि अगर माँ की ज़िंदगी को और बच्चे की ज़िंदगी को कोई ख़तरात हैं, उसकी परवरिश में कोई आपको क्वेश्चन है, आपको लगता है, तो आपको पैदाइश में वक्फा देना जायज़ है। शरीयत आपको इसकी इजाज़त दे रहा है, ठीक है। हाँ, शरीयत आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप जो है वो इंसान को रिस्क से जोड़ें। रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं कुरान शरीफ, जो कि यकीनन कुरान में कर रखा है हर बंदे के रिस्क का। लेकिन अगर जो है उसकी परवरिश में उसकी जान को खतरा है, उसकी परवरिश में निगहदाश्त में कोई कमी रह जाएगी, उन्होंने हमें फतवे दिखाएं, बाकायदा दुनिया भर के फतवे दिखाएं। और यहाँ के तो हमारे यहाँ है ना भाई, आप स्कूलों में नहीं भेज पा रहे, आप बीमारियां, उनको पीने का साफ पानी नहीं पिला पा रहे, आप उनको जो है वो परवरिश उनकी सही नहीं कर पा रहे, वो उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, तो हमें तो इस कैटेगरी में हम आ गए। फिर आपको पता है 11,000 माएँ हर साल पाकिस्तान में उनकी मौत हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान। दुनिया में ये रेशो 0.1% नहीं है। आप 11,000 बोलना आसान है, 11,000 आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग किसी धमाके में, किसी किलिंग में जो है वो उनकी खबर चलती है तो पूरा मुल्क सोगवार होता है। राना मुबशर भाई, 11,000 माएँ हर साल मर रही हैं क्योंकि आप जो है वो यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे तो जो हालात है। फिर आखिरी इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट, तो क्या, अच्छा क्यों हमें क्या करना है, आपका जो NFC का फॉर्मूला है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ वेल्थ ऑफ योर कंट्री, नेशनल फाइनेंस कमीशन, वो है 82% जो है वो है पॉपुलेशन बेस। तो उसमें पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसको तो आपने फॉर्मूले के 100 रुपए हैं, 100 तो आपने 4 कैटेगरीज है ना फॉर्मूले की, एक पॉपुलेशन है, एक रेवेन्यू है, एक पॉवर्टी है, एक बैकवर्डनेस, इस तरह की है ना। तो जो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन है वो 82% है, जिसकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उसको 82% देंगे। अब इससे क्या हो रहा है, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सबसे कम है, तो बलूचिस्तान को अगर पंजाब जितने पैसे चाहिए तो अपनी आबादी पंजाब जितनी करनी पड़ेगी, वो कर लगे हुए सब लोग, सारे छोटे सूबे अपनी ग्रोथ आप इस सेंसस में देख लें, सब ने अपनी ग्रोथ जो है बढ़ाई है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही गलत है। आप जब इंसेंटिव्स देंगे 82%, जिसकी ज्यादा आबादी को सब बेवेज बनाएंगे, तो कौन है सूबा जो अपनी आबादी कम करेगा? अगर वो आबादी कम करेगा उसके पैसे कम हो जाएंगे। तो हमने ये प्रपोजल दी है कि इस 82% को आप डिवाइड करें 50 और 32 में। अच्छा, कि 50% आप दें पॉपुलेशन पे, और ये जो 32% इसका बकिया, इसको आप रिवर्स पॉपुलेशन पे उनको इंसेंटिव दें जो सूबे अपनी आबादी को कंट्रोल करें। अच्छा। आप ये उनको एज एन इंसेंटिव दें, वरना कोई अपनी आबादी क्यों कम करेगा? बिल्कुल ठीक। वो तो जब आबादी कम करेगा, जब कंट्रोल करेगा तो वो तो पैसे कम मिलेंगे। और दूसरी बात ये आती है कि काउंटरसेप्टिव्स जो आपके यहाँ हैं वहां पे आप उसको 0 टैक्स करें ताकि अवेलेबल हो, और दूसरी आप लोकल प्रोडक्शन के ऊपर आप जो उसको फ्री उसको फैसिलिटेट करें। अगर हमने ये दुनिया कर चुकी है और फिर आप लोगों को ऐसी बात करें कैंपेन में, ये ना बच्चे कहें कि दो बच्चे ही अच्छे, और जो हम पहले सुनते चले आ रहे हैं बच्चे 2 ही अच्छे, और वो सब कुछ फेल हो गया। आप लोगों को रियलिटी बताएं भाई, आप लोगों को रियलिटी बताएं, Give them the reality check. और जो कि जेन्युइन बात है, जो कि तो अगर हमने ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, हमने उनको पीने का साफ पानी नहीं पिलाया, हमने ट्रीटमेंट, सीवरेज की ट्रीटमेंट सही नहीं की, और हमने उसके बाद BHUs नहीं बनाए, तो कोई भी आप यहां पर लाकर जो अमेरिका की वेल्थ लाके लगा दें, यूरोप की वेल्थ लाके लगा दें, आप हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप हर गली के कोने पे भी अस्पताल बना लेंगे, आपका हॉस्पिटल पहले दिन ही ऑब्सोलीट। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बीमार पड़ना है तो उसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं। तो आपको हेल्थ केयर का मतलब यह है कि आप अपनी कौम को, अपने लोगों को बीमार पड़ने से कैसे बचाएं, ना कि आप उनका अस्पतालों में इंतजार करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ आप इनिशिएट कर रहे हैं, सेहत सहूलत कार्ड, व्हाट एग्जैक्टली? well, यहाँ पे तमाम सूबों में है, सिंध में नहीं है सेहत सहूलत कार्ड। हम एक आम आदमी को ये गवर्नमेंट ये देती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर,
कि आप सिर्फ सिर्फ ट्रांसप्लांट जो आपका होता है उस बीमारी के अलावा, कि आपका ऑर्गन्स चेंज करने के अलावा आपको इसके अलावा कोई भी बीमारी खुदा न खास्ता लगती है तो गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल सेलेक्ट किए हुए हैं। आपको एक जो है वो आपको एक सेहत सहूलत कार्ड जो है दे रखा है, आप वहाँ पर जाएं और आप आपका आईडी कार्ड ही आपका जो है वो MR नंबर बन जाएगा और आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 0 पैसे पे वो लोग जो कि जिनको एडमिट होना होता है, यानी कि वो इलाज जो कि एडमिट करके हो, आउटडोर पेशेंट्स के लिए नहीं, वो 80% लोग जो कि जिनको एडमिट होना होता है, जिनको एडमिट होकर अपना कोई इलाज कराना है, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो 100% जो है वो ये वाला ये फैसिलिटी उनको सब्सिडाइज करती है। ये वो है जी। अच्छा, तो ये चारों सूबों में होगा? ये तीन सूबों में हो रहा है। सिंध में नहीं है ये वाला काम। हम इसके ऊपर एक और प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास तो सिर्फ इस्लामाबाद और AJK और गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी है, तो उसको हम अभी करंट साइट पे डालने जा रहे हैं, और दूसरा हम उन जगहों पे जहाँ पर ये काम नहीं हुआ हम वहाँ पर भी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि उसको करें आगे। तो ये कब तक इम्प्लीमेंट? इंशाअल्लाह ताला जो अगले 45 दिनों में इसका कोई रिजल्ट आएगा। 45 रोज तक? जी इंशाल्लाह। तो मतलब अगले 45 रोज में लोगों को कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे? या माइंड यू कि ये है तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल इसको ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे पास जो टेरिटरी है वो है इस्लामाबाद, AJK। आप अपनी टेरिटरी की बात करो, वहाँ कहीं वहाँ ये सब ये काम अभी इस वक्त जो रुका हुआ है, और हम उसमें हमने प्लानिंग कमीशन में इसमें ऑलरेडी जो है कुछ इसमें चीज़ें कर ली हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कोई फैसला इस पर आ जाएगा जिससे इन तमाम इस्लामाबाद और फेडरल टेरिटरी की चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी, और हम सिंध के अर्बन सेंटर्स के लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं। ओके, सो बेसिकली ये आपकी जुरिस्डिक्शन जो बनती है, आपकी जो फेडरल मिनिस्ट्री की जो टेरिटरी बनती है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उनके अंडर जो एरियाज आते हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इन द नेक्स्ट 45 डेज हो जाएंगे। ठीक, ओके।